हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज जो हम क्लास ले रहे हैं, इस क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड जनरली ये एक स्पेशल टॉपिक है और इसका मेनली हम यूज़ करते हैं उस समय जब हम लोग ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस करते हैं। ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में होता क्या है? ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में होता है कि जो mRNA है, कौन सा mRNA, ओके, वो mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ओके, द कन्वर्जन ऑफ mRNA इनटू द प्रोटीन, ठीक है, इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जेनेटिक कोड, ठीक है ना। तो मैं पहले जेनेटिक कोड के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों आएंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये डिस्कवर किसने किया, ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसका इंट्रो क्या है। तो जेनेटिक कोड के बारे में हम ये देख सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस होते हैं, ठीक है ना, on mRNA and the sequence of amino acid in the polypeptide is called genetic code। जो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं और उन पॉलीपेप्टाइड का बनना, अमीनो एसिड का बनना mRNA के सीक्वेंस को कोड करके, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। और वो कैसे करते हैं वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जॉर्ज गेमो ने बताया था कि जेनेटिक कोड जो होता है इसके लिए 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ओके, तो ये जो 4 बेसिस होते हैं, इन 4 बेसिस के ट्रिपलेट्स, मतलब 4 बेसिस के ट्रिपलेट्स ले लें, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इज ए 64, ठीक है ना। तो अगर हम 4 बेसिस के ट्रिपलेट्स लेते हैं, ओके ना, तो वो 64 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 64 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। और दी 64 कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। तो ये जो 3 बेसेस होंगे ये 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। तो ये 64 जो हैं ये मिलकर 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, पर 64 कोड नहीं करते, इनमें से आपको 3 माइनस करने पड़ते हैं। ओके, तो ये टोटल हो जाते हैं 61, ठीक है ना। 61 जो कोड्स होते हैं, ठीक है, दे आर फॉर्म 20 अमीनो एसिड्स। कैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं, एक बार इसको मैं देख लेता हूँ, पिक्चर प्रॉपर आ रही है ना, ठीक है। हाँ, अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, हरगोविंद सिंह खुराना। इन्होंने डेवलप्ड केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने का जो केमिकल मेथड है विद डिफाइंड बेस कॉम्बिनेशन या डेफिनेट बेस कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर वर्क किया और इन्होंने जेनेटिक कोड को डेवलप करा और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। ओके, इसके अलावा मार्सेल निरेनबर्ग, इन्होंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया प्रोटीन को, ठीक है ना, और नेचर ऑफ कोडोन को जाना, कोडोन के नेचर क्या होते हैं उनको इन्होंने प्रॉपर समझा। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट थे, शिवरो ओको। इन्होंने
डेमोस्ट्रेट किया कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन जो होता है, ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो पर्टिकुलर फॉस्फोरिलेज एंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे एक आरएनए सीक्वेंस को पॉलीमराइज करते हैं, ठीक है ना, आरएनए सीक्वेंस को बनाते हैं और उस आरएनए सीक्वेंस से कैसे प्रोटीन फॉर्म होता है, दैट इज द एक एंजाइमेटिक रिएक्शन। और इस एंजाइमेटिक रिएक्शन में आरएनए सिंथेसिस को एक्सप्लेन किया था इन साइंटिस्ट ने। ये तो इनका इंट्रो हो गया, बट अब आपको ये बताना है कि ये जेनेटिक कोड की एक टेबल होती है। अब आपको मैंने ये बताया कि 4 × 4 × 4, ओके ना, ये भी 4 है तो दैट इज द 64। ये देखो पहले आपने UCAG, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, 4 को ऐसे रख दिया। उसके बाद 4 को ऐसे रख दिया है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, और उसके बाद 4 को ऐसे एक ही कॉलम में रख दिया है, UCAG, ओके। अब इनका जो कोडिंग किया इन्होंने, वो कोडिंग कैसे किया ये देखो आप। इसका U लिया, इसका U लिया और इसका पहला U लिया, तो ये ट्रिपल U बन गया, ओके। ये U और इसका C, मतलब फोर्थ जो बेस है वो एक अलग हो गया, थर्ड वाला, तो ये UUC, उसके बाद UUA, ओके, UUG, तो ये 4 ऐसे बन गए। अब यहाँ पर वापस पहला और तीसरा तो वही रहेगा, बीच वाले में सब में C आ जाएंगे। इसमें पहला और लास्ट वाला सेम रहेगा, बीच वाले में A आ जाएंगे। पहला और लास्ट वाला सेम रहेगा, बीच वाले में G आ जाएंगे। तो ऐसे करके ये सीक्वेंस बनते हैं और ये सीक्वेंस मिलकर टोटल, ठीक है ना, टोटल 20 टाइप के, कितने 20 टाइप के अमीनो एसिड्स बनाते हैं। कौन कौन से, एक तो ये देखो, 1 2, ये और ये कॉमन है इसलिए मैं एक को ही ले रहा हूं यहाँ पे, 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये देखो, ये और ये कॉमन है, ये वाला, ठीक है ना, तो इसको अपन ने नहीं लिया 18। अब देखो ये और ये कॉमन है, इसको अपन ने नहीं लिया, ये 19 और ये 20, ठीक है। अब ये वाले जो बेसिस बने, एमिनो एसिड्स बने ट्रिपलेट से, ये एमिनो एसिड्स है कौन कौन से, यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे कुछ अंडरलाइन कर लेता हूँ, दैट इज सेरीन और सेरीन कॉमन है, क्लियर। यहाँ पे अर्जिनाइन और अर्जिनाइन कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे ल्यूसीन और ल्यूसीन कॉमन है, ठीक है ना। तो ये 3 2 बार आ रहे हैं, इसलिए इनको एक एक ही काउंट किया जाएगा, बाकी के सब मिला लो 20 हो जाते हैं, ठीक है। पहला फिनाइल एलानिन, इसमें देखो ये ट्रिपल U आ रहा है, इसको हम यूनिवर्सल कोडोन कहते हैं, ये सब में होता है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में ये देखो AUG, इसको हम स्टार्ट कोडोन कहते हैं, दैट इज द मिथ्योनाइन, ओके, ये स्टार्ट कोडोन भी है, ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट भी करता है और अमीनो एसिड को भी ये कोड करता है, तो ड्यूअल वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद में ये आप देखो UAA, UAG और UGA, ये 3 ऐसे सीक्वेंस हैं जिनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है, और जिनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है तो इनको हम नॉनसेंस कोडोन कहेंगे। तो ये टोटल मिलकर कितने हो गए,
टोटल मिलकर ये हो गए 64। इसमें से -3 ये हो जाते हैं, ये वाले 2 और एक ये 3, तो टोटल ये कितने होते हैं 61 कोड्स होते हैं। और ये 61 कोड्स जो होते हैं ये 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। 20 अमीनो एसिड, यहाँ 3 दो बार है, टोटल 23 है, पर वो 20 ही काउंट होंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये तो हो गई आपके जेनेटिक कोड की टेबल। इसके बाद में कुछ फीचर्स आते हैं, वो फीचर्स क्या है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला फीचर होता है कि इनमें ट्रिपलेट्स होते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें ट्रिपलेट्स होते हैं 4 के। अब डबलेट होंगे तो 16 ही बनते हैं, ट्रिपलेट होते हैं तो 64 बनते हैं, और इससे 4-5 अगर ऐसे हो जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी हमारे काम के नहीं है, इसलिए ट्रिपलेट ही होते हैं। 64 कोडॉन्स होते हैं इसके अंदर, जिनमें से 3 कोडॉन्स स्टॉप कोडॉन होते हैं, इनको हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। तो पीछे कितने रह गए 61 कोडॉन, और ये 61 कोडॉन्स जो होते हैं, कोड्स जो होते हैं, ये 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ओके, क्लियर है। ये 3 जो है इनको हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। क्लियर। दूसरा फीचर इनमें जो आता है वो आता है टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन वही होते हैं जो लास्ट कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं, इनको हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। या इनको हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। ओके, ये होते हैं UAA जिसको ओकर, UGA ओपा और UAG अंबर, इन नाम से भी हम जानते हैं। बट ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, सो दे आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडॉन। ओके, इसके अलावा एक कोड आता है यूनिवर्सल कोड, जो सब में होता है। ठीक है ना। दिस कोड इज स्पेसिफिक द सम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ऑल ऑर्गेनिज्म में ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है ना, वायरस से लेकर ह्यूमन बीइंग तक, मतलब डाउटफुल ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बीइंग तक, सब में ये यूनिवर्सल कोडॉन होता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज को और कुछ प्रोटोजोआस को छोड़कर। ये यू ये वाला कोडॉन, ये वाला है सबसे पहला कोडॉन। ये देखो आप, दैट वन, दिस वन इज ए फिनाइल एलानिन। इसको हम लोग यूनिवर्सल कोडॉन कहते हैं, इस सब में होता है। ओके, देन वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। चलिए थोड़ा आगे चले गए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज कोडॉन्स आर कोमालेस एंड नॉन ओवरलैपिंग। मतलब ये देखो 3 का सेट होता है, जैसे AUG स्टार्ट कोडॉन हो गया, ये यूनिवर्सल कोडॉन हो गया, ये AUA हो गया। तो 3 अलग अलग ये सेट है, बट इनके बीच में कोई भी कॉमा नहीं होगा, कोई पंक्चुएशन नहीं होगा, कोई भी इस तरह का साइन नहीं होगा। देयर इज नो साइन बिटवीन देम, कॉमा पंक्चुएशन वगैरह देयर इज नॉट प्रेजेंट, ये कंटिन्यूशन में होंगे। ओके, नॉन ओवरलैपिंग मतलब AUG है तो इसके बाद UU ही आएगा, इसके बाद AUA आएगा। ऐसा नहीं है कि AUG के बाद में ऐसा आ जाए कि GUU, ये नहीं होगा। या ऐसा हो जाए UUU ऐसे हो जाए, या UAU, ये सारे सीक्वेंसेस नहीं होंगे, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द इनिशियल कोडॉन। इनिशियल कोडॉन जो होता है इसको हम स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। ये स्टार्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को।
ठीक है ना। ये जो कोडोन होता है द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन कहते हैं, उसको इनिशिएट करने वाला कोडोन क्या होगा, स्टार्ट कोडोन होगा, एंड दैट स्टार्ट कोडोन इज AUG। और ये ड्यूअल वर्क करता है, एक तो ये स्टार्ट का काम करता है और दूसरा इज ए कोडिंग ऑफ मिथ्योनाइन, ये एक एमिनो एसिड को भी कोड करेगा, डबल वर्क करेगा। इन एब्सेंस ऑफ AUG, GUG करके एक पर्टिकुलर कोडोन होता है जो वेलिन होता है, ये भी काफ़ी बार स्टार्ट कोडोन का वर्क करता है, ठीक है ना, बट मोस्टली AUG करता है, ठीक है। इसके बाद में आता है एक पॉइंट, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक कोडोन। मतलब स्पेसिफिक कोडोन नाम से पता चल गया, अनएम्बिगुअस तो जनरली थोड़ा सा नाम ऐसा रह जाता है, बट इसको आप स्पेसिफिक कोडोन से समझिए। इसमें क्या होता है कि वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड, जैसे AUG है तो वो मिथ्योनाइन को ही कोड करेगा और किसी को कोड नहीं करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कोडोन, जो एक अमीनो एसिड को कोड करे, ठीक है, ऐसे कोडोन को स्पेसिफिक कोडोन कहते हैं। और अगला पॉइंट आता है डीजेनरेसी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीजेनरेसी में क्या होता है कि अ सिंगल एसिड, एक सिंगल अमीनो एसिड जो होगा आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन इज कॉल्ड डीजेनरेसी। मतलब एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोड से कोड हो जाए, ठीक है ना। एंड डीजेनरेसी ड्यू टू द लास्ट बेस ऑफ कोडोन। अब जैसे आपने देखा है कि हमने यू देखा, उसके बाद UUA आ गया, UUC आ गया, UUG आ गया, तो लास्ट जो ये कोडोन होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डीजेनरेसी, ठीक है ना, एंड विच नोन एज वोबेल बेस, इसको हम वोबेल बेस कहते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट टू कोडोन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिटरमाइनिंग द अमीनो एसिड, पहले दो ही अमीनो एसिड को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, एंड थर्ड वन इज डिफर विदाउट अफेक्टिंग द कोडिंग, तीसरा कोडिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, इसी को हम वोबेल हाइपोथेसिस कहेंगे, ओके। वोबेल हाइपोथेसिस क्या है कि थर्ड बेस जो होता है, ठीक है ना, इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग। कैसे, हम टेबल में वापस देखते हैं, यहाँ देखो आप, ये देखो आप टेबल, इसके अंदर आपके पास में ये वाली, ये देखो आप इस टेबल को देखो, इस टेबल में आप देखो, ये देखो UUU और UUC, ये दोनों हैं, दोनों कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, फिनाइल एलानिन। UUA और UUG ये ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। इसके अलावा देखो CUU, CU, CU, CU और इनमें UCAG अलग से आए, थर्ड वन अलग आ गया, बट कोड वो एक ही अमीनो एसिड को करेगा। तो क्या होता है कि बहुत सारे कोड्स मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जैसे डीजेनरेसी, ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा फास्टली रिकैप दे देता हूँ, इनके फीचर्स के बारे में। फर्स्ट फीचर इज इनके अंदर ट्रिपलेट्स होते हैं 444, ओके, जो 64 कोड्स बनाते हैं, जिनमें से 3 स्टॉप कोड होते हैं, इसलिए 61 रह गए। 61 कोड्स जो होते हैं ये 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जो 3 को हमने माइनस किया, ये स्टॉप कोडोन होते हैं, वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, ओके। दूसरा पॉइंट हम इसमें ये देख रहे हैं, टर्मिनेशन कोडोन, ये 3 कोडोन होते हैं UAA, UGA, UAG, इसको ओकर, ओपा और एम्बर के नाम से जानते हैं, और इनका कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता, इसलिए हम इनको स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। यूनिवर्सल कोडोन UUU, ये वायरस से लेकर मैमल्स, ह्यूमन बींग तक सब में मिलता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और
प्रोटोजोआ को छोड़ दो तो ये सब में मिलता है, इसलिए यूनिवर्सल कोडॉन है। कोडॉन्स जो होते हैं उनमें कोई कॉमा या पंक्चुएशन नहीं होता। कोडॉन कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ठीक है ना, हमेशा ट्रिपलेट्स में रहते हैं। और AUG ये स्टार्ट और इनिशिएशन कोडॉन है। इन एब्सेंस ऑफ AUG GUG इसका वर्क करता है। AUG एक तो स्टार्ट कोडॉन है, दूसरा ये अमीनो एसिड को कोड करेगा, मिथ्योनाइन को कोड करेगा, तो इसका ड्यूअल फंक्शन हो गया। दूसरा हो गया अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक कोडॉन, मतलब एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, जैसे AUG मिथ्योनाइन को ही कोड करेगा और किसी को नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज द अनएम्बिगुअस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोडॉन। और लास्ट हमने देखा था डीजनरेसी, जिसमें क्या होता है, ए सिंगल अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, एक से ज़्यादा कोडॉन से एक अमीनो एसिड कोड हो जाता है, जिसको हम डीजनरेसी कहते हैं। और ये लास्ट बेस ऑफ कोडॉन से होता है, जिसको हम वोवेल बेस कहते हैं। ओके, क्लियर, डन। तो आज की क्लास हमारी इतनी है। इसके बाद में हमने 3 टॉपिक और करने हैं। एक करना है रेप्लिकेशन, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन, देन चैप्टर ओवर। ओके, बाय।